हमसे यूपी में एक मीडिया वाले ने पूछा कि मौलाना आप तो हिंदी उर्दू बोलते हो, तो बंगाल में आपकी तकरीर लोग कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो मेरी बात कहीं समझने वाले हैं ही नहीं, कैसे समझ जाते हैं? ये बात कैसे कह रहे हो? मैंने कहा देखिए, मैंने चुनाव में एक ही इशारा किया था, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। बंगाल वालों ने समझ लिया और एक तरफा वोट डाल दिया। एक तरफा वोट। तो जितनी बात बंगाल के लोग हमारी समझते हैं उतना तो कहीं नहीं समझते। यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए, पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं। हमारे ही लोगों में ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो पसे पर्दा उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि 2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, उनको मालूम है कि हमारी 2 सीट भी नहीं निकलेगी, लेकिन 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने का उसी का तो इनाम है, उसी का तो पैसा है, उसी की बदौलत तो हमारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें चल रही हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से। वरना वक्त के हालात के तनाजुर में देखिए, मॉब लिंचिंग को देखिए, एनआरसी और सीए पर होने वाले एहतजाज में एकतरफा गोलियों से ठोक दिया गया, मार दिया गया, रहम नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों को देखते हुए जर्जीस ने यह कहा है, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए फला पार्टी अच्छी है, यकीनन कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त यूपी में आपको यह देखना है कि हमारा बड़ा नुकसान किस में है और छोटा नुकसान किस में है। हमें छोटा नुकसान गवारा कर लेना चाहिए बड़े नुकसान से बचने के लिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, फिर भी मीडिया उछालेगी क्या? मौलवी जर्जीस ने कहा, अखिलेश का मौलवी आपके बंगाल में क्या कह रहा था? ममता का मौलाना। कहां छिपा है? जिस दिन से ममता जीती है, कमीना मेरा नाम ही लेना भूल गया, अंदर चली गई, बैकग्राउंड हो गई, पता नहीं कहां चली गई। जी हिंदुस्तान की एंकर पता नहीं कहां चली गई, छुप गई। अब मैं उससे पूछता फिर रहा हूं बंगाल की हर तकरीर में, कहां छिपी है? जर्जीस तो शेर की तरह धाड़ रहा है, तू कहां छिप गई है? किस बिल में चली गई है? कहां? उसका पता नहीं है। अब यूपी में खेल बिगाड़ने की कोशिश होगी और जो चीज हमने बोली भी नहीं है वो दिखाई जाएगी वहां। अभी यूपी में कोई तकरीर मेरी नहीं हो रही है। मैंने पहले कह दिया 6 महीने, अभी जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं नहीं बोलूँगा, मैं तकरीर ही नहीं करूँगा यूपी में। क्यों? क्योंकि मेरी एक तकरीर चाहे जुमे का खुतबा भी दूँ, वो भी उसको उछाल के और इधर उधर का बिहार बंगाल का लाके टीवी वाली उसको जोड़ देगी, इधर उधर का लाके। देखिए मौलवी ये बोला, बोलेंगे हम बंगाल में और दिखाएगा कि यूपी में बोला, क्योंकि ये झूठ इन्होंने अपने बाप से सीखा है। ये झूठ इन्होंने अपने बाप से, अब बाप का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं वो बाप कौन है। इन्होंने अपने बाप से झूठ बोलना सीखा है और बाप ने झूठ बोलने का इनाम इनको दिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे ऊपर भी तलवारें लटकती हैं। वला तौक़न्न वालिदैक, अगर समझ रही हो मेरी माँ बहनों तो सुनो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती है बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहीम ने कहा मैं जा रहा हूँ, जब इस्माइल घर पे आ जाएं तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना? अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था, आया होगा, हाँ, फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी, और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। कने बताओ तो क्या कहा उसने? कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहो आए मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे।
उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या न मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ। ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक? तुम तो अपने शौहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। पाउंड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खड़खड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई। आप कौन? का मैं फलां जगह से आया हूं। इस्माइल कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाक़या बताने का मकसद यह है कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हज़रत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम उमर हज़रत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हज़रत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हज़रत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? कहाँ बोलो क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? हाँ बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहाँ हैं? का बताइए क्या है? हज़रत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन ज़रा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हज़रत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। कहिए नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? कहा कैसी लड़की से की? कहा डायन से कर दी। वो हमें इसके खिदमत ही नहीं करने देती है, वो कहती है हट नहीं तेरा बाप ने चल, वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जाती है?
रखी जा रही है। अब हजरत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा, जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों के दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी और यहया बरमकी, बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है, फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए। तो बेटे ने तांबे के लोटे में इशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। इशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं, अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहाँ पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान करो। एहसान का मतलब अगर उनको दवा की ज़रूरत है तो दवा ला कर दो। अगर वो कमर के दर्द के शिकार है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटे मुझे ज़रा बाहर बैठने का दिल कर रहा है, तो अपनी पीठ पर लाद कर उनको घर के बाहर उनको हवा खिलाओ, बिठाओ। अगर उनका दिल कहता है कि बेटे मुझे फला जगह लेके चलो, तो उनको अपने कांधे पे उठाकर उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नेकी, एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। हज़रत उमर फारूक ने एक सहाबी को, एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कांधे पर उठा रखा है। हज़रत उमर फारूक ने उसको देखकर मुस्कुराया, फरमाया तुमने जन्नत कमा ली, तुम अपनी माँ को तवाफ़ करा रहे हो इस हाल में कि तुम्हारी माँ लंगड़ी है और आँखों से अंधी है। तुमने अपनी माँ को तवाफ़ कराया, अपनी गोद में लाद कर उसको खाने काबा का तवाफ़ करा रहे हो, तुमने जन्नत कमा ली। अपनी माँ को तवाफ कराने वाला सहाबी क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं अपनी माँ का पेशाब पायखाना धोता हूँ क्योंकि आँखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। मैं अपने माँ का पेशाब पायखाना साफ करता हूँ, इसके कपड़े भी धोता हूँ। मेरी माँ ने तब उम्रा करने की गर्ज से मुझसे गुजारिश की है, तो मैंने उसका तवाफ़ कराया और अपने कांधे पर लाद कर इसको तवाफ़ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करता है। तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, तुझे अपने पेट से बाहर निकाल रही थी, और उसको जनते वक्त
पैदा करते हुए जो तकलीफ़ एक औरत को होती है, जब उसको वो तकलीफ़ हो रही थी और उसके मुंह से जब पहली चीख निकली, आह, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द की वजह से जब तेरी माँ कराई, चिल्लाई, उसने कितनी चीखें मारी है मुझे पता नहीं, उसने कितनी आवाज़ें दी है मुझे पता नहीं, लेकिन दर्द की पहली आवाज़ जो उसके मुंह से निकली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज़ का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का तू हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ के पैदा करते वक्त होने वाली तकलीफ की पहली दर्द की आवाज़ का भी हक अदा नहीं किया। आदमी अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी माँ का हक अदा कर ले। तो दूसरी चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पर नजर डालिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये आम हो चुकी है, वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आए माज़, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फर्ज नमाज क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। नमाज के सिलसिले में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या है? समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सजा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो, उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है? असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है? और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो, तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद, लड़का। मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से, कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा, जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे, तो जज मुस्कुरा के कहता है, मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे? कहा, जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है? मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है। मेरे भाइयों,
और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। मुकदमा लड़ने वाली अगर कायदे की हो और बचाने पे आ जाए तो बचा लेती। हम कहां से शुरू करें नमाज का मामला? दो तीन बातें बता दूं, यहीं से अंदाजा लग सकता है कि नमाज का मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्न बाज, शेख इब्न बाज से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं? शेख इब्न बाज ने कहा कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ। 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्न बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्न बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्न बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की ज़रूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की ज़रूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज़ नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज़ नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज़ नहीं है। चल रहा है, चल रहा है।